और बिहार चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री हाउस पर हलचल तेज हो गई है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश से मुलाकात की है। आपको बता दें कि एलजेपीआर के नेताओं के साथ पहुंचकर चिराग पासवान ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री को बधाई देने आया था, ये बात चिराग पासवान की तरफ से कही गई। उन्होंने कहा कि मिलकर लड़ा इसीलिए प्रचंड बहुमत मिला। चिराग पासवान ने कहा कि हम लोग मिलकर लड़े थे चुनाव, इसीलिए प्रचंड बहुमत मिला है। जब पत्रकारों ने पूछा कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, तो इस पर चिराग पासवान चुप हो गए, यानी सवाल को टाल दिया। इसी पर विस्तार से बातचीत करेंगे। बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी उत्कर्ष जुड़ गए हैं। उत्कर्ष, जिस तरीके से एनडीए को पूर्ण बहुमत मिला है, इसमें चिराग पासवान ने अपना पासा भी चल दिया है। उन्होंने इसका क्रेडिट जो है खुद भी लिया है कि हम लोग मिलकर चुनाव लड़े, इसलिए प्रचंड बहुमत आया है। जो चुनाव से ठीक पहले नीतीश कुमार पर हमला बोल रहे थे गाहे बगाहे, वो चुनाव जीतते ही सबसे पहले मुलाकात करने पहुंचे हैं। क्या मंत्रिमंडल को लेकर बातचीत हुई है या फिर आगे क्या होगा इसको लेकर बातचीत हुई है? और बिल्कुल गौरव, देखिए जिस तरीके से बीते दिन एनडीए की प्रचंड बहुमत हुई, प्रचंड जीत हुई, उसके बाद सबसे ज़्यादा श्रेय जो है वो चिराग पासवान को लेकर दिया जा रहा था। इस वक्त हम मौजूद हैं लोजपा रामविलास के प्रदेश कार्यालय में। पहले एक बार ये तैयारियां देखिए किस तरीके से तैयारियां जो है वो की गई हैं, क्योंकि थोड़ी देर में खुद पहुँच रहे हैं चिराग पासवान प्रदेश कार्यालय में। यहाँ पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे और सभी 19 जो नवनिर्वाचित विधायक हैं वो भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। तो आज का दिन काफ़ी अहम है एक तरफ एनडीए गठबंधन के लिए, क्योंकि एनडीए गठबंधन के तमाम जो विधायक जीत कर आए हैं वो नीतीश कुमार से मिलने के लिए पहुंच रहे हैं। तो दूसरी तरफ चिराग पासवान भी खुद नीतीश कुमार से मिलने जाते हैं। और अब देखिए किस तरीके की तैयारी आपको ये नजर आ रही है। कुछ मिनटों का वक्त कह सकते हैं कि और बचा हुआ है। चिराग पासवान यहाँ पर पहुंचेंगे, तमाम अपने नवनिर्वाचित विधायकों से मुलाकात करेंगे और सभी जो नवनिर्वाचित विधायक हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। सभी जो है वो चिराग पासवान का इंतजार कर रहे हैं। थोड़ी देर का वक्त बचा हुआ है, लेकिन ये हाँ सबसे बड़ी बात है कि कल जो तस्वीर नजर आई एनडीए को, जो पूर्ण बहुमत मिली, जो 200 के पार का नारा जो लगाया जा रहा था वो 200 पार जो हुआ, उसके बाद सबसे ज़्यादा खुशी जो है वो तमाम गठबंधन के नेताओं को मिली। खासतौर पर जेडीयू, बीजेपी और स्ट्राइक रेट की बात की जाए तो चिराग पासवान को 29 सीटें मिली थी, जिसमें 19 सीटें जो हैं वो चिराग पासवान जीत कर आए। अब ऐसे में थोड़ी देर में चिराग पासवान अपने प्रदेश कार्यालय पहुंचेंगे, अपने सभी नवनिर्वाचित विधायकों से मुलाकात करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। लेकिन उससे ठीक पहले जब नीतीश कुमार से उनकी मुलाकात हुई तब उन्होंने ये साफ कहा कि गठबंधन में साथ रहे, इस वजह से चुनाव जीते। और ये कहीं ना कहीं ये तस्वीरें नज़र भी आई खासतौर पर गौरव, क्योंकि जब महागठबंधन की बात की जाती है तो उनके अंदर जिस तरीके का अंतर्कलह नज़र आया, उस वजह से ये कहा जा सकता है कि चुनाव में उनको मुँह की खानी पड़ गई। और जिस तरीके का प्रचंड बहुमत, हालांकि ये तमाम एग्जैक्ट पोल जो हैं वो भी ये नहीं बता रहे थे, एग्जैक्ट पोल्स जो सामने आए वो साबित कर दिए कि जो इस बार बदलाव हुआ है वो देखने को मिल रहा है। एनडीए में जिस तरीके की तस्वीर नज़र आई है, तमाम विधायक जो हैं अमूमन कह सकते हैं बिहार के वो जीत गए। जो बीजेपी की स्ट्राइक रेट रही, जो आरजेडी माफ करें जो जेडीयू की स्ट्राइक रेट रही, जो लोजपा की स्ट्राइक रेट रही, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की स्ट्राइक रेट रही, वो कहीं ना कहीं बेहतर नजर आई। जो वादे थे तेजस्वी यादव कर रहे थे वो धरातल पर नहीं उतर पाए, तेजस्वी यादव पर लोग भरोसा नहीं कर पाए। यही एक कारण रहा कि एनडीए जो है वो प्रचंड बहुमत से जीती और अब सरकार बना रही है। गौरव, बिल्कुल, अब देखने वाली बात ये होगी कि मंत्रिमंडल का विस्तार किस तरीके से होता है। क्या जो छोटे छोटे दल हैं उनको साधा जाएगा? क्योंकि देखिए एलजेपीआर का समर्थन केंद्र में भी है, अब राज्य में भी वो अपने मंत्रिमंडल की बात करेंगे, मंत्री पदों की बात करेंगे, साथ में बीजेपी भी है, जेडीयू भी है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरीके से राजनीति में कहा जाता है कि मलाई वाले जो मंत्रालय हैं वो किस पार्टी को दिए जाते हैं। बिल्कुल गौरव, देखिए चुनाव के बाद सबसे बड़ी बात ये होती है कि मुख्यमंत्री अपने सीएम पद की शपथ कब लेते हैं, यानी कि नीतीश कुमार शपथ ग्रहण कब करेंगे। 22 तारीख तक जो मौजूदा सरकार है उसकी वैलिडिटी है, यानी कि यूँ कह लें कि 22 जो नवंबर है उस वक्त तक की जो पुरानी सरकार है वो है। उसके बाद नई सरकार का गठन उससे पहले करना है, तो 22 तारीख तक ये आखिरी डेट है, उससे पहले शपथ ग्रहण हो जाएगा। हालांकि ये माना जा रहा है कि इस बार राजभवन में नहीं बल्कि पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में ये शपथ ग्रहण समारोह होगा और वहाँ पर तमाम बड़े नेता जो है वो पहुँचेंगे। कई राज्यों के मुख्यमंत्री, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तमाम लोग जो है यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। और उसके बाद जब मंत्रिमंडल विस्तार की बात आएगी तो ये पता चलेगा कि इसको कौन से विभाग मिले हैं। लेकिन जो तस्वीर नज़र आ रही है चिराग पासवान के एक प्रदेश कार्यालय में, जो लोगों की खुशी नज़र आ रही है, आप ये देख सकते हैं कि सभी लोग का बेसब्री से इंतजार जो है वो चिराग पासवान का कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ी देर में चिराग पासवान यहाँ पर पहुँचने वाले हैं और उनके आने के बाद ये खुशी जो है यहाँ पर मनाई जाएगी। कल भी तमाम पार्टी कार्यालय में जो है वो
जश्न मनाया गया। इस वक्त चिराग पासवान के प्रदेश कार्यालय की ये तस्वीर है। खुशी की झलक जो है यहाँ पर भी नज़र आ रही है। तो देरी देर में जो तमाम लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। देखिए कुछ लोग भी यहाँ पर हैं। कितनी खुशी है और कितना संतोष है। खुशी हमको नहीं है, पूरे बिहार के एक एक युवा, एक एक महिला, एक एक जनता को खुशी है कि चिराग पासवान का जो नारा था, फर्स्ट बिहार फर्स्ट बिहारी, और नीतीश कुमार का विकास और चिराग जी का पलायन बिल्कुल रोकना है। अब पलायन लोगों में उत्साह है वो देखते बन रहा है और अब एनडीए सरकार बनाने जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया उत्कर्ष तमाम जानकारी के लिए।